कभी-कभी सामने वाले के भाव हमारे प्रति गलत होते हैं। तो क्या गलत और हमें अच्छे फर्क पड़ता है? हमें क्या फर्क पड़ता है? गलत और अच्छे की पहचान करने में कभी-कभी गलती हो जाती है और उसके भाव हमारे प्रति गलत हैं, ये समझ बाद में आती नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे विचार गलत हो तो हो, हमारे विचार तेरे लिए अच्छे हैं ना, फिर हमारे कोई फर्क की बात नहीं। हमारे द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कोई गलत करता है तो मेरे रक्षक भगवान हैं, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अब हमने आपके प्रति अच्छा बर्ताव किया, आप हमारे प्रति बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो हमें आपके प्रति शिकायत नहीं। मेरा कोई कर्म है जिसका परिणाम मुझे भोगना है, आपको निमित्त बना करके वो कर्म हमारे ऊपर लागू हो रहा है, हम आपको कभी दोषी नहीं ठहराएंगे। ये परमार्थ है, अध्यात्म है। हाँ, आपका स्त्री शरीर है, स्त्री शरीर में यदि कोई किसी भी तरह की कामजनित हरकत करता है तो उसको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। हमारे सरकारी कानून हैं, उन कानूनों का सहारा लीजिए और बचिए। पहली हरकत में ही उसको दंड देने का विधान कीजिए, दूसरा कदम बढ़ाने की कोशिश ना होने पावे। ये अध्यात्म को समझिए। अध्यात्म का आंतरिक विषय अलग है और बाह्य विषय अलग है। व्यवहार का विषय, जैसे आपका स्त्री शरीर है और आपको कोई छेड़ रहा है, आप कह दो क्षमा, तो दूसरी बार पकड़ लेगा वो आपको। और कानून इस समय भारत की स्त्रियों के प्रति बहुत सपोर्ट में है, बहुत सपोर्ट में है। बहुत सुंदर सुंदर कानून बने, दुरुपयोग न करें। लेकिन अपने प्रति अगर कोई ऐसा अक्षम्य अपराध करने की सोचे तो उसको रास्ता ना दे, क्योंकि आजकल राक्षसी बुद्धि बढ़ रही है, बच्चियों के प्रति बड़ा क्रूर स्वभाव बन रहा है। हाँ, तो हमारा बिल्कुल पहले कदम में ही, पहली दृष्टि में ही आप तुरंत कानून का सहारा लो और उनको दंड दिलवाओ। ये ऐसे लोग क्षमा के पात्र नहीं होते। एक डर सा बन जाता है महाराज जी कि हमारे परिवार को कोई विक्षेप ना कर दे या ऐसा। जो होगा देखा जाएगा। भगवान है, सबके सोचने मात्र से थोड़ी हो जाता है। अगर नाश लिखा होगा तो नाश हो जाएगा। ऐसे कैसे तुम नाश करोगे? तुम ब्रह्मा हो क्या? तुम भगवान हो क्या? देखेंगे हम। बिल्कुल डरपोक नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल हिम्मत रखना चाहिए। देखेंगे अगर हम ऐसे हो, देखो बिल्कुल बिल्कुल फिट तैयार रहना चाहिए। मरना जिस दिन है उसी दिन मरेंगे, लेकिन इसके बीच में तुम हमको हस्तक्षेप करोगे, बिल्कुल कड़क रहना चाहिए। और अगर ये जरा भी इस तरह का कि एक दो लोग हैं हस्तक्षेप कर रहे हैं तो किसी तरह बचकर निकलना चाहिए और इसके बाद फिर सरकारी सहयोग लेकर के अपने बचाव पक्ष को रखना चाहिए। ये समाज अब ऐसा नहीं क्षमा करने लायक। अब नए नए बच्चे बहुत उद्दंड होते चले जा रहे हैं, बहुत उद्दंड, नशा करने लगे हैं, गंदी बातें देखते हैं मोबाइल में और उसी का प्रयोग प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। तो गंदे गंदे आचरण, गंदी गंदी बातें हो रही हैं। तो हम बहनों से प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल क्षमा मत करो।